दोस्तों यूरिक एसिड की समस्या आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों? ऐसा क्या कारण है? दोस्तों कारण यही है कि हम ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं और हमने प्रोटीन का हुआ बनाया हुआ है। प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में कमज़ोरी आ जाएगी, प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी डेवलप नहीं होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों प्रोटीन तो हमें खाना ही चाहिए, बट एक उसकी लिमिट होती है। अब आप प्रोटीन खाए जा रहे हैं और आपके पेट में, आपके स्टमक में वो ताकत ही नहीं है उसको तोड़ने की, उसको पचाने की, तो आपका यूरिक एसिड तो बढ़ना ही है। दोस्तों यूरिक एसिड एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो प्यूरिन नामक एक पदार्थ के पाचन के बाद बनता है। जब प्यूरिन हमारी बॉडी में ज्यादा होता है, यानी कि जो प्रोटीन के जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर प्यूरिन नाम की ये चीज होती है। प्यूरिन जब बॉडी तोड़ती है और जब वो ज़्यादा नहीं तोड़ पाती, एक्सेस में होती है, तो किडनी उसको फ्लश करने की कोशिश करती है। जब किडनी भी उसको फ्लश नहीं कर पाती तो वो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलना शुरू कर देता है और कुछ हिस्सा हमारा ब्लड में रह जाता है, क्योंकि किडनी उसको ढंग से क्लियर या क्लीन नहीं कर पाती यूरिन के माध्यम से। तो हमारे ब्लड में वो रह जाता है तो वो यूरिक एसिड के फॉर्म में नजर आता है। जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो अपनी लिमिट से बाहर होने लगता है। उसके बाद हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। दोस्तों तो वैसे हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत यूरिक एसिड रहता ही है। जब किडनी उसको निकालने में सक्षम नहीं हो पाती, समय समय पर उसको बाहर नहीं निकाल पाती, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। वैसे हमारी किडनी इसको समय समय पर निकालती रहती है, जितने हमें उसकी जरूरत होती है वो ले लेती है, बाकी उसको फ्लश आउट कर देती है यूरिन के माध्यम से। और साथ साथ दोस्तों जो ये अगर यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा बना रहे, ज़्यादा लिमिट से क्रॉस होने लगे, तो ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है, हमारी बॉडी में एक्यूट अर्थराइटिस की स्टेज ला देता है। मतलब एक तरीके की गाउट की प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, जो जॉइंट्स में पेन करना शुरू कर देता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। दोस्तों ये गाउट की समस्या होती ही यूरिक एसिड के बढ़ने से है। और सबसे पहले दोस्तों ये अंगूठे पर, जो पैर का अंगूठा होता है उस पर अटैक करता है। एक तरीके से ये अटैक ही करता है और अगर इसको आपने ध्यान नहीं दिया समय पर तो ये बढ़ता जाता है। पहले ये अंगूठे पे आएगा, उसके बाद ये घुटनों में आना शुरू हो जाएगा और अलग अलग जॉइंट्स में जाना शुरू कर देता है। अगर ये और लंबे टाइम तक बनी रहे गाउट की समस्या, तो ये आपके ज्वाइंट को भी डैमेज कर सकता है। दोस्तों ये आपकी लाइफ को हेल बना सकता है। तो दोस्तों यूरिक एसिड को आप लाइटली बिल्कुल ही मत लीजिएगा। इसको ट्रीट करना, इसको ठीक करना बहुत इजी है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रिंस वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जो यूरिक एसिड बढ़ने के जो कारण है ना, वो यही है कि आप अपनी डाइट में जब हाई प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। अब हाई प्रोटीन में भी दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है, जो नॉन वेज का उपयोग ज़्यादा करते हैं, नॉन वेज का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं। नॉन वेज के कंजप्शन करने से क्या होता है कि वो बॉडी को ठीक से ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, तोड़ नहीं पाती। और हमारी बॉडी दोस्तों पता ही है आपको, वेज के लिए बनी है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी वेज प्रोटीन को भी नहीं तोड़ पाती है। तो इस दौरान जब आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है बार बार, तो आपको हाई प्रोटीन वाली चीज़ें, या वेज हो या नॉन वेज, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। पूरी तरीके से आपको बंद करना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रोटीन हो। और दोस्तों साथ साथ आपको शुगरी ब्रेवरेजेस, जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और जो शुगरी ड्रिंक्स मार्केट में मिलती है, उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए पूरी तरीके से। और साथ साथ दोस्तों आपको अल्कोहल को भी अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों अल्कोहल में सबसे बड़ी चीज आती है बियर की। जो लोग ज्यादा बियर कंज्यूम करते हैं उनको भी ये देखा गया है, यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या से उनको जूझना पड़ता है बार 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 बार। तो आप कोशिश कीजिए कि अल्कोहल आप कंज्यूम मत कीजिए, और स्पेशली आप बियर को आपको देखना भी नहीं है। और दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ने का एक मेडिकल कंडीशन और होती है, वो होती है कि आपकी अगर किडनी फेल हो जाए, उससे भी एक यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या होती है। बट दोस्तों वो एक मेडिकल कंडीशन है, वो तो एक अलग मुद्दा है। मैं नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आजकल के दौर में देखा गया यूरिक एसिड की बढ़ने की समस्या, ये लगभग 25 से 30 साल की उम्र के लड़कों में भी देखा गया है, समस्या।
तो आप यही कोशिश आपको करनी है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है ज़्यादा, जिनको यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या ज़्यादा है। और दोस्तों साथ साथ आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको वात वाली चीज़ें, यानी कि जो पेट में हमारे डाइजेशन को बंद करती है, मतलब हमारे पेट के लिए भारी होती है, उसको भी आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जैसे कि मटर, गोभी, जो ये और जो वेजिटेबल्स होती हैं जो पाचन में बहुत ज़्यादा भारी होती हैं, उनको भी आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में दोस्तों इसको वात रक्त की बीमारी कहा गया है। यानी कि हमारा वात बढ़ता है और हमारा ब्लड भी दूषित होने लगता है, ब्लड भी टॉक्सिक होने लगता है, उस कारण से ये समस्या हमें होती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसके कारण अब ये समस्या होती है। अब आपने कारण जान ली, अब इसको ट्रीट करना बहुत ईजी है। ट्रीट करने के लिए दोस्तों पहली चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको प्रोटीन की चीजें अवॉइड करनी है पूरी तरीके से। आपको शुगरी ड्रिंक्स बिल्कुल बंद करनी है। आपको प्रोटीन जो मैंने आपको बताई, वेज और नॉन वेज दोनों ही बंद करना है। अब आ जाइए कि आपको कैसे इसको ट्रीट करना है। दोस्तों ट्रीट करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा। वैसे इसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं आपको एक ही चीज कंज्यूम करने के लिए बोलूंगा, और दूसरी चीज भी मैं आपको बताऊंगा। मगर आप अगर एक ही चीज करेंगे तो उससे भी यूरिक एसिड पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। दोस्तों सबसे पहली चीज आपको अपने दिमाग में ये रखनी है कि आपको अपनी डाइट में क्षारीय चीज यानी अल्कलाइन डाइट को आपको कंज्यूम करना है। जब आप अल्कलाइन डाइट कंज्यूम करने लेंगे, जो आपके ब्लड में एसिडिटी बढ़ गई है, जो इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, जो जॉइंट्स में जो क्रिस्टल इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि जो यूरिक एसिड्स होता है ना दोस्तों, यूरिक एसिड आपके जॉइंट में जाके क्रिस्टल फॉर्म में इकट्ठा होने लगता है, तब जाके ये गाउट की समस्या होती है, आपको पेन होने लगता है। तो वो एल्कलाइन डाइट ये धीरे धीरे क्रिस्टल को तोड़ने शुरू कर देगी। यूरिन के माध्यम से ये सारा यूरिक एक्सेस जो यूरिक एसिड है वो निकलना शुरू हो जाएगा और आपकी गाउट की समस्या ठीक होने लगेगी। अब क्षारीय चीजों में क्या क्या आता है दोस्तों? क्षारीय चीजों में बहुत सारी चीजें आती हैं दोस्तों। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और कुछ नट्स आते हैं, ये क्षारीय डाइट होती है। और मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको एक चीज अगर आप करते हैं साथ साथ इसके, एक तरीके का वो ड्रिंक ही है, घर पे आप बना लीजिए, उसको आप कहते हैं नींबू पानी। अब दोस्तों नींबू पानी जो आपको बनाना है वो आपको नमक और चीनी डाल के बिल्कुल भी नहीं बनाना है। नींबू पानी आपको गुनगुने पानी या नॉर्मल पानी में आप अपने स्वाद के हिसाब से 1 या 2 नींबू डाल करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। नींबू निचोड़िए, पानी में घोलिए और इसको पी जाइए। दोस्तों दिन भर आपको कम से कम 7 से 8 गिलास नींबू पानी आप कंज्यूम कर सकते हैं। जब आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, जब आपको गाउट का अटैक हो, तो उस दौरान आपको दिन भर नींबू पानी आप कंज्यूम कर सकते हैं। कंडीशन एक ही है कि आपको नमक या चीनी उसमें नहीं डालनी है, आप सिंपल नींबू में पानी डाल करके उसे कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों नींबू बहुत अल्कलाइन होता है, वैसे तो एक खट्टा फल है, बट दोस्तों स्टमक में जाके ये क्षारीय होता है। तो जितना भी आपकी यूरिक एसिड एक्सेस में बढ़ गया है, ये यूरिन के माध्यम से ये धीरे धीरे निकालना शुरू कर देंगे। ये आप कर सकते हैं। बाकी बहुत इसके सोल्यूशन हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में घिया का उपयोग कीजिए, जिसको हम कद्दू ही बोलते हैं, उसकी सब्जी खाइए, उसका जूस भी आप पी सकते हैं। आप त्रिफला का उपयोग भी कर सकते हैं। रात को 1 चम्मच नॉर्मल पानी से आप त्रिफला का कंजप्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ रेमेडीज थी गाउट की, यूरिक एसिड के बढ़ने की समस्या को खत्म करने के लिए। अगर आप इसको करते हैं तो ये यूरिक एसिड की समस्या आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी नहीं है, बट हाँ अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो ये समस्या बहुत बड़ी बन सकती है, आपके ज्वाइंट परमानेंट डैमेज हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ का सदा ध्यान रखिए। यूरिक एसिड को ट्रीट करना बहुत आसान है, घर पे ऐसा ट्रीट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।